नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू पीएचडी एडमिशन टेस्ट पैट एग्ज़ाम डिटेल्स के बारे में और साथ ही जो 2020 में एग्ज़ाम हुआ था पैट और जो 2021-22 में एग्ज़ाम हुआ था पैट, उसका जो पेपर वन होता है जो कि हर एक कैंडिडेट के लिए, हर एक सब्जेक्ट के कैंडिडेट के लिए ज़रूरी होता है, कंपलसरी पेपर होता है पेपर वन, जो सभी स्टूडेंट को देना ही पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आपका जो पेपर टू होता है वो अपने अपने सब्जेक्ट का होता है। तो इस वीडियो में हम लोगों जो है वो इसको कैसे डाउनलोड करना है वो चेक कर लेंगे और जो एग्ज़ाम के डिटेल्स है वो जानकारी जो है वो जो भी अभी तक का अपडेट है वो इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, एलएनएमयू दरभंगा के पैट 2023 और 24 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम मतलब कि पीएचडी एडमिशन टेस्ट जो है पीएचडी में एडमिशन के लिए, वो जनवरी में संभावित है। जनवरी 2025 में संभावित है, जो कि अभी तक का लेटेस्ट अपडेट है उसके हिसाब से, यानी कि पीएचडी परीक्षा लेने की जो तैयारी है वो सभी चल रहा है। तो लगभग एक से 1.5 महीना में फॉर्म देखने को या फिर ऑफिशियल नोटिस देखने को मिल सकता है। तो इसी को देखते हुए जो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग पेपर है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप सर्च कर लीजिएगा। हमारे पास पीडीएफ नहीं है, इसीलिए आपको जो है वो सिर्फ पेपर वन का पीडीएफ ही अवेलेबल करवाया जा रहा है, क्योंकि पेपर वन का ही पीडीएफ अवेलेबल है। प्रोसेस के बारे में बात करें तो एलएनएमयू दरभंगा में पीएचडी एडमिशन के लिए सबसे पहले जो है वो पैट एग्ज़ाम लिया जाता है, पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन और पेपर टू होता है। तो पेपर वन जो होता है वो जनरल होता है, सभी के लिए होता है, क्वालिटेटिव टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड होता है। दूसरा पेपर जो होता है वो सब्जेक्ट, जो जिस सब्जेक्ट से अप्लाई किए हैं उसी सब्जेक्ट का होता है, और ये दोनों पेपर एक ही सीटिंग में होता है। दोनों पेपर एक ही सीटिंग कहने का मतलब है, पहले जो है वो जनरल पेपर, मतलब कि जो कंपलसरी फॉर ऑल है, सभी के लिए जो ज़रूरी पेपर है सभी के लिए पेपर वन पहले दिया जाएगा आपको, और उस पेपर वन को करने के लिए आपको 75 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी 1 घंटा 15 मिनट। और जब वो 1 घंटा 15 मिनट ख़त्म हो जाएगा तो आपसे पेपर वन ले लिया जाएगा और तब आपको फिर पेपर टू दिया जाएगा। उसी टाइम, अलग अलग सीटिंग नहीं होगा, एक ही समय में ये दोनों पेपर आपको देना है, एक ही सीटिंग में दोनों पेपर आपसे लिया जाएगा। अभी तक का जो प्रोसेस है 2020 और 21-22 में जो हुआ था, 21-22 कहने का मतलब है 2020 में जो पैट हुआ था उसके बाद 2021 में पैट नहीं हुआ था, तो 2022 में जो पैट हुआ उसमें 21 और 22 दोनों को मिला करके जो है वो लिया गया था। तो 20 और 21-22 में जो पैट हुआ था उसके हिसाब से जो भी प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी है, बाकी जो मार्किंग क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये सारा चीज़ जो है वो उसी की तरह से अपडेट है। अभी तक नया कोई नोटिस नहीं जारी हुआ है 2023-24 के लिए, तो जो भी अपडेट है वो 20-21 के हिसाब से ही है। ठीक है। तो टेस्ट में क्वालिफाई होने के बाद आपको जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद ही आपका जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। और इसमें एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो आप जो है वो 55% मार्क्स कम से कम आपका होना चाहिए एमएससी या फिर इक्विवेलेंट, एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी आपका, मतलब पीजी इक्विवेलेंट में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए, 55% मार्क्स होना चाहिए अनरिजर्व के लिए। और जो रिजर्व कैटेगरी है जैसे कि एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी जो है वो डिफरेंटली एबल, यानी कि जो हैंडीकैप्ड वगैरह कैंडिडेट है, तो उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन है, यानी कि आपको जो है वो 50% कम से कम रहेगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम देने के बाद जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो रहता है आप लोगों का सेम इसी तरह से 50% मार्क्स रहता है आपका। 50% मार्क्स रहता है जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जो अनारक्षित कैंडिडेट है उनके लिए 50% मार्क्स रहेगा, और 5% कम यानी 45% क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए। ठीक है। तो इसमें मार्क अगर देखा जाए तो मार्क देखिए 2020 में जो है वो 2020 में आपको जो क्वेश्चन पेपर वन जो दिया गया था वो पेपर वन था, एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन, यानी कि एक ऑब्जेक्टिव का 1 मार्क था। लेकिन 2021-22 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो 50 ही था, दोनों 2020 में भी 50 क्वेश्चन ही पूछा गया था और 2021-22 में भी 50 क्वेश्चन ही पूछा गया था। लेकिन 20 में जो पूछा गया 50 क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन का 1 मार्क था। लेकिन और 21-22 में जो पूछा गया क्वेश्चन उसमें 50 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन उतना ही था, लेकिन मार्क जो है वो 1/2 हो गया था। मतलब कि अब वो 100 मार्क का क्वेश्चन बन चुका था। क्वेश्चन नंबर उतना ही है लेकिन मार्क बढ़ गया, 1 मार्क बढ़ा दिया गया था। तो इस हिसाब से जो है वो क्वेश्चन का कुछ पैटर्न रहने वाला है। आप लोग जो है वो डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। 2020 और 21 दोनों का क्वेश्चन आपके पास यहाँ डाउनलोड करने का लिंक अवेलेबल है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो टेस्ट है, टेस्ट जो एग्ज़ाम होता है, मतलब कि जो एग्ज़ाम होगा वो आपको देने जाना है, किनको देने जाना है या किनको नहीं देने जाना है। तो जो नेट जेआरएफ या इक्विवेलेंट होते हैं, नेट जेआरएफ, बेट, पैट, जो
पिछले साल क्वालिफाइड कर चुके हैं, मतलब पहले LNMU का पैट आप लोग अगर किसी ने क्वालिफाई कर लिया है तो उनको पैट एग्ज़ाम देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फॉर्म भरना है और इंटरव्यू में बैठना पड़ेगा। फॉर्म भरना ही पड़ेगा और इंटरव्यू में बैठना है, एग्ज़ाम उनको नहीं देना है क्योंकि वो पहले क्वालिफाई कर चुके हैं। चाहे आप नेट क्वालिफाइड है, JRF है, बैट है, या फिर LNMU का पैट कोई पहले क्वालिफाइड किया हुआ है, उनको दोबारा क्वालिफाइड करने का ज़रूरत नहीं है। वो जाके सिर्फ इंटरव्यू में बैठेंगे। तो आप इंटरव्यू का तैयारी कीजिए अगर आपने पहले क्वालिफाइड कर लिया है पैट तो, ठीक है। तो और LNMU का पैट, दूसरे यूनिवर्सिटी का पैट नहीं, या फिर नेट हो या फिर JRF हो, बैट हो, इस तरह का कोई एग्ज़ाम आपने पास किया है तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है, एग्ज़ाम नहीं देना है, इंटरव्यू देना है। ऐसा कैंडिडेट जो यूनिवर्सिटी के किसी टीचिंग डिपार्टमेंट या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर किसी कॉलेज में जो है वो पहले से टीचिंग डिपार्टमेंट में है, पहले से टीचिंग कर रहे हैं, तो उनको भी रिटन टेस्ट देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स के अंडर जो टीचर्स है उनको जो है वो रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। सेल्फ फाइनेंस कोर्स जैसे कि BCA BBA वगैरह होता है, शायद वैसा ही टाइप का जो है वो कोर्स होता है सेल्फ फाइनेंस कोर्स। तो उसमें जो भी टीचर होंगे उनको रिटन टेस्ट देना होगा। बाकी जो भी है, जो पहले से कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी टीचिंग डिपार्टमेंट में है, तो उनको रिटन टेस्ट देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसी तरह से नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ के लिए भी लिखा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो डिटेल है आप इस पोस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो आप जाके चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे सारा कुछ लिखा गया है। 50% है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी कि अगर 100 नंबर का एग्जाम होता है तो 50 आपको लेना पड़ेगा, और 200 नंबर का एग्जाम होता है तो 100 नंबर आपको लाना पड़ेगा। तो ये जो मार्किंग वाला जो सिस्टम है वो जब पेपर आएगा तभी पता चलेगा, यानी कि जो नोटिफिकेशन आएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तभी आपको जो है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि 2020 में जो है वो 2020 में 1 नंबर का एक क्वेश्चन यानी 50 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था, और जो 2021-22 में पैट हुआ था उसमें 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस हिसाब से वो चेंज हो सकता है। 50% और 45% ये ऐसा ही रहने वाला है। अगर 100 का हुआ तो उसका 50%, 200 का हुआ तो उसका 50%, 45 के लिए सेम वही बात रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ये रहने वाला है क्वालिफाइंग मार्क्स। और फ़ी के बारे में बात करें तो पिछला जो भी पैट हुआ उसके हिसाब से यह फ़ी लिखा गया है। जनरल के लिए जो है वो 3000 है, SC ST EBC BC डिसेबल EWS कैंडिडेट के लिए 2000 है, और लेट फाइन रहे सिर्फ जनरल के लिए 3000 है, और बाकी जितना भी कैटेगरी है सबके लिए 2000 रुपये रखा गया है। और लेट फाइन जो होता है, यानी कि जो लेट से फॉर्म भरते हैं, लेट फाइन के डेट जो होता है उसका आपको 500 प्लस हो जाएगा। तो वो जब लेट फॉर्म भरते हैं जिनके लिए, उनके लिए है। कोई भी चेंजेस इसमें आता है तो इसको अपडेट कर दिया जाएगा ऑफिशियल नोटिस जारी होने के बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से। पेपर 2 का जो सिलेबस होता है वो क्या सिलेबस होता है, तो PG में LNMU के PG का जो सिलेबस है वही पेपर 2 का सिलेबस होता है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का LNMU का PG का सिलेबस डाउनलोड कीजिए और उसी सिलेबस के हिसाब से पेपर 2 का प्रिपरेशन करना है आपको। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है पेपर में, ठीक है, और दोनों पेपर एक ही सीटिंग में होता है। यही सारा चीज़ लिखा गया जो पहले ही बताया गया था। यहाँ पे आपको डायरेक्ट नीचे आना है क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए। डाउनलोड यहाँ पे लिखा हुआ है सेट B 2020, ठीक है। तो जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए टाइम चलना स्टार्ट हो जाएगा। 20 सेकेंड आपको वेट करना है। 20 सेकेंड वेट करने के बाद आपको यहाँ पे एक बटन दिखाई देगा डाउनलोड करे, जिस पे लिखा हुआ होगा, उसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या होगा कि अगर आपके फ़ोन में एक ईमेल आईडी लॉगिन है तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा PDF। अगर एक से ज़्यादा ईमेल आईडी लॉगिन है तो आपको वेट करना, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा ईमेल आईडी से आप ओपन करना चाहते हैं PDF। तो जैसे यहाँ पे डाउनलोड करे का जो है वो ऑप्शन आ चुका है, तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सेम उसी तरह से आपको अगर एक से ज़्यादा ईमेल आईडी है तो जो भी ईमेल आईडी से आप ओपन करना चाहते हैं सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद ये PDF जो भी रहेगा 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है सेट B है ये, और सेट A जो है वो बस जस्ट इसके नीचे दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे ये है, और ये इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से ये PDF ओपन हो जाएगा। आप चाहे तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके, ये जो 3 डॉट है इस कोना पे जो 3 डॉट लिखा दिया हुआ है, इस 3 डॉट पे क्लिक करना है, और 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल कीजिएगा तो डाउनलोड का बटन दिखाई देगा, इस डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा। इस डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है और ये फाइल आपके फ़ोन में जो है वो सेव हो जाएगा, फाइल मैनेजर में आपके चले जाएगा, ठीक है। तो दूसरा जो यहाँ पे है डाउनलोड सेट A 2020, सेट A और सेट B जो अवेलेबल था PDF वो आपको दे दिया गया है। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी क्लिक कीजिएगा तो वही ऑप्शन आएगा, और आपको जो है वो चूज़ करने के लिए बोलेगा कि अगर एक ही ईमेल आईडी है तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, अगर एक से ज़्यादा ईमेल आईडी है तो ये ऑप्शन आएगा। अगर आपको कुछ नहीं करना है, बस ओके पे क्लिक कर देना है, PDF खुल जाएगा और उस PDF को डाउनलोड कर लेना है। पैट 2021-22 पेपर 1 क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो जो पोस्ट है 2021-22 डाउनलोड करने के लिए, पेपर 1 डाउनलोड करने के लिए वो ओपन हो जाएगा। और 2021 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था वो यहाँ पे
21 के हिसाब से जानकारी लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे 21 में 2021-22 में जो पैट हुआ था उसमें पेपर 1 100 मार्क का था फुल मार्क, तो उसमें उसके हिसाब से यहाँ पे जानकारी अपडेट किया गया था। बाकी सिलेबस वगैरह सारा कुछ वही रहता है। ठीक है, और जो भी आपका टाइमिंग वगैरह है, टाइम कितना देर मिलता है, टाइम उतना ही देर मिलेगा, 75 मिनट ही रहेगा आपका। ठीक है, और डाउनलोड पेपर 1 2021 लिखा हुआ है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद टाइम चलेगा 20 सेकंड आपको इंतजार करना है। 20 सेकंड इंतजार करने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड करे का बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपना ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेना है। अगर एक ही है तो डायरेक्ट खुल जाएगा, एक से ज़्यादा है तो सेलेक्ट कर लीजिएगा, कोई भी सिलेक्ट करके ओके क्लिक कीजिएगा, PDF खुल जाएगा। फिर उस PDF को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर जैसे आप सेव करना चाहते हैं वैसे सेव कर लीजिए, ड्राइव में सेव कर लीजिए या फिर फ़ोन में सेव कर लीजिए, जैसे आप सेव करना चाहते हैं वैसे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।